है कि कुर्बानी के दिनों में गोश्त को इकट्ठा करते हैं ताकि उसकी बोटी बोटी काट करके छोटी छोटी पीस बना के तेल में तल के रख देते हैं, 6 महीना तक खाते हैं उसको यार। ये थोरजीहा को हो, ये थोरजीहा हो, हाँ 6 महीना साल भर। और 1 साल मैंने ये देखा, अपनी देखी बात बताओ, 1 साल मैंने ये देखा खूब गोश्त भर लिया, खूब भर लिया, फ्रीज में लगा दिया। अल्लाह बेहतर, देखो अल्लाह जाने खुदा की कुदरत, तो लाइट आई ना किस 2 दिन बताओ, लाइट ना तो जितना गोश्त भरा रखा था फ्रीज में सब खराब हो गया, लेके खेत में बाहर चने चरक वो सब खा लिए। अब बताओ एक गरीब आदमी ऐसे गरीब पड़े हैं जो 6 महीने तक गुजर जाता है मगर बच्चे उसके घर में गोश्त तक नहीं पाते हैं यार। 3 महीने गुजर जाते हैं, 2 महीने गुजर जाते हैं, गरीब बाप का गरीब बेटा गोश्त के लिए तरस जाता है यार। मगर ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सदका है, इस महीने में हमें मिल रहा है। अल्लाह ताला ने के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कानून नाफिज कर दिया है कि गरीब का भी पेट भरता है और अमीर का भी पेट भर जाता है यार। ये सदका है हजरत इब्राहिम पैगंबर का जो हमको मिल रहा है। अच्छा कितना इश्क था और कितना ईमान के पख्ता थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उस तरीके से आज ईमान हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। कौन? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो हजरत इब्राहिम पैगंबर जिनकी 2 बीवियां थी। कितनी बीवियां? 2 बीवी। पहली बीवी का नाम हजरत सारा, दूसरी का नाम हजरत हाजरा। पहली वाली बीवी से एक भी बच्चे नहीं हो, जब दूसरी शादी की तो एक बेटा पैदा हुआ जिसको दुनिया इस्माइल के नाम से याद करती है। जोर से बोलो, हजरत इस्माइल पैगंबर के नाम से याद करती है। अच्छा एक बात ये बताओ, अगर किसी की 2 बीवियां हो, 8 साल 10 साल 11 साल 12 साल गुजर गए हो, बच्चे ना हो, न बेटी न बेटा, और दूसरी बीवी से अगर उसने शादी कर लिया, उससे अगर एक बच्ची ही पैदा हो गई या एक बेटा पैदा हो गया, तो बताओ पहली वाली का दिल क्या कहेगा? देख देख करके कलेजा मुंह को आएगा, चुपके बैठ करके आंखों से अश्क गिराएगी और मौला की बारगाह में यूं अर्ज करेगी, मेरे मौला क्या मेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है? क्या मेरी किस्मत में कोई चिराग नहीं लिखी है? मेरी गोदी अब सूनी ही रहेगी। तो हजरत सारा से कोई औलाद नहीं, हाजरा के बतन से अल्लाह ने एक बेटा इब्राहिम पैगंबर को अता किया। तो बेटा अता किया तो ऐसा अता किया, चांद भी चेहरा देख के शर्म खा रहा है यार। कौन इब्राहिम पैगंबर? वो हजरत इब्राहिम पैगंबर है जिनके नस्ल से मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए हैं यार। अच्छा जब बेटा पैदा हुआ हजरत इस्माइल सलाम, तो हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा तो कुछ तो दिल में मलाल पैदा ही हुआ, कुछ तो पैदा ही हुआ। कहा ऐसा करो, हमका नीक ना लागत है जब अपने बच्चे से प्यार करते हो, अपने बच्चे से प्यार करते हो, चूमते हो, पेशानी चूमते हो, होठ चूमते हो, चेहरा चूमते हो, बहुत बुरा लगता है हमको। ऐसा करो अपने बीवी बच्चा और सच्चा दोनों को ले जाके फले जगह पे छोड़िए। किसने कहा? हजरत सारा ने कहा। अब यहाँ तारीख का झरोका झांक करके देखो, पता ये चलता है, लिखे तो ये अल्फाज है कि हजरत सारा ने कहा है, मगर अगर बातिन में झांक करके देखा जाए तो हजरत सारा ने नहीं कहा है, खुदा ने हजरत सारा के ज़बान से कहलवाया है, फले जगह पे छोड़ आओ। कहा अच्छा तो ठीक है, बात मान गए और अपने बीवी को अपने बच्चे को लिया और उस जगह पे छोड़ के आए जहां पे एकदम चटियल मैदान पड़ा हुआ था, जिंदगी के कोई आसार जहां नजर नहीं आ रहे थे। उस जगह पे ले जाकर के छोड़ा और छोड़ने के बाद वापिस जब चलने लगे थे तो वहां पे दुआ मांगी थी, अल्लाह ताला मेरी बीवी मेरे बच्चे को नमाजी बनाना, तरह तरह के फलों का इन्हें रिज़्क़ अता करना। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, तरह तरह के फलों का इन्हें रिज़्क़ अता करना। ये इब्राहिम पैगंबर ने दुआ मांगी थी। अब दुआ की मकबूलियत ऐसे हुई खुदा की बारगाह में
कि ये दुआ जो ही अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है तो इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई ऐसा फल है ही नहीं जो यहाँ पे पाया जा रहा हो और वहां मक्के में ना पाया जा रहा हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत है कि सारे फल मक्का शरीफ में आज पाए जा रहे हैं। दुआ मांगी थी, वापस पलट आए और करीब करीब 1.5 साल बिता दिए इसे, 1.5 साल तक के। और इधर क्या हुआ, बहुत लंबा वाकया है, इसको सिमेट करके हम यूं कह दे कि जब इब्राहिम पैगंबर वापस पलट आए और जिंदगी गुजारने लगी हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, कब तक, जब तक खाना चला खाती रही, बच्चे को दूध पिलाती रही, खाना खत्म हुआ, दूध खत्म हुआ, पानी के तलाश में गई, सफा मरवा का चक्कर लगाया, थक गई, वापस पलट कर आई, क्या देखा हजरत हाजरा ने कि जहां पे मेरे बच्चे ने एड़ी रगड़ी है जमीन पर, चश्मा जारी हो गया। सुभान अल्लाह। और जब चश्मा जारी हुआ तो शायर कहता है कि एड़िया मस हुई तो धरती से निकला पानी, एड़िया मस हुई तो धरती से निकला पानी, चश्मे कौनैन में देखा नहीं ऐसा पानी, चश्मे कौनैन में देखा नहीं ऐसा पानी। अब जब पानी नजर आया खुश हो गई, खुद भी पिया, बच्चे को पिलाया। अब इतना पानी निकले ला कि बाहर बंदे ना हो, पानी निकलने लगा। तब हजरत हाजरा ने किया, मेरे मौला क्या किया जाए, तो धूल उठाया, मेड़ बांधना शुरू कर दिया। और मेड़ बांधना शुरू किया तो जुबान को हिलाया, अपने लब से जानते हो क्या कहा, ज़म-ज़म। सुभान अल्लाह, क्या कहा, ज़म-ज़म। अल्लाह की मकबूल बंदी ने जैसे ज़म-ज़म के अल्फाज अपने जुबान से निकाले हैं तो अल्लाह को ये अदा इतनी प्यारी लगी कि कोई नाम और तजवीज़ किया ही नहीं। कहा, मेरी बंदी, मैंने तुझे कबूल किया, तेरी इबादत को कबूल किया, तो तेरे अल्फाज को अपनी बारगाह में मैं कबूल कर रहा हूँ। और इस पानी का नाम कोई और नहीं बल्कि ज़म-ज़म ही रखा जाएगा। अल्लाह अकबर। उस पानी का नाम क्या रख दिया, ज़म-ज़म शरीफ। आज देखो हाजी लोग लेकर के आते हैं, हम उसको पीते हैं, शिफा मिलती है, सर का दर्द खत्म, बुखार खत्म, घर के अंदर रखो, बरकतें हो, तमाम बीमारी उससे दूर हो। तो 2 पानी है जिसको खड़े होकर के पीना चाहिए। कितने पानी, 2 पानी है। एक तो ये ज़म-ज़म शरीफ का पानी और एक वजू का बचा हुआ पानी। एक तो एक दिन सवाल की साहब मौलाना साहब, मौलाना हासिम साहब, एक बात ये बताओ कि तुम इन लोग बयान करत हो कि लोटा में जो पानी बच जाए वजू वालों का, कहा कि खड़े होकर के पिया जाए। तो हमने मौलवी मंजूर साहब किबला ने, हाफिज अब्दुल कादिर ने, मौलाना हासिम साहब ने जवाब दिया कि हाँ यार, ये तो बात सही है कि वजू का बचा हुआ पानी खड़े होकर के पिया जाए। तो कहा, मौलाना साहब, लोटम अगर वजू बनाई बच जाए तो खड़े हो के पी, अब अगर टंकियम वजू बनाई थे जहाँ टोटी लाग है, उमक पनिया बचत है, उका का किया जाए। तो ऐसे ऐसे आदमी गुजरे हैं भाई, लटियो कहीं टोटी लाग है, बचत है पनिया, तो उका का किया जाए। तो हम कहा कर ले जो भर के डेहरी में घरे धई ले। हाँ, साल भर तक चली हो। ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं। जैसे मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं तो तकरीर के दौरान आपने बताया कि बैठ करके खाना खाओ, बैठ करके पानी पियो, दाहिने हाथ से खाना खाओ, दाहिने हाथ से पानी पियो, सूद खाना हराम है, प्याज खाना हराम है, शराब पीना हराम है। और जो बाएं हाथ से खाता है या पीता है तो वो उसके पेट में नहीं जाता है, वो शैतान के पेट में जाता है। बाएं हाथ से खाना पीना, इसमें एक तो बरकत नहीं होगी और दूसरी बात है शैतान के पेट में जाएगा। एक तो कजलाहटी शख्स रहा है, मस्करा बैठा हुआ है, सुनत रहा है तकरीर। सुबह हुई तो ये रोड पर लिहे हाथे में बोतल और उड़ाए शराब की। इमाम साहब तब तक बाहर से निकल पड़े, इनकी नजर पड़ गई। कहीं ना रे, तू ना सुने है कल बतावरा शराब पीना हराम है? तो कहीं हाँ हजरत बताए तो रहो शराब पीना हराम है। तो कहीं फिर तब काहे दूध दिया था? तो कहीं हजरत बोतलिया ना देखो कौन हथवम लिए हैं, कहते बोतलिया ना देखा तो कौन हथवम लिए हैं। कहीं हाँ बाएं हाथ में तो लिया, तो कहीं हजरत तुम ही तो बताए रहो कि जो बाएं हाथ से खाता पीता है तो उसके पेट में नहीं शैतान के पेट में जाता है। तो कोई हमारे पेट में तो शैतान के पेट में जाता है।
अब बताओ ऐसे ऐसे चौगद्द पड़े हुए हैं, इमामों को न छोड़िए उन्हों का बेवकूफ बनाए रहा था। जैसे कहावैया कहते कैसा जमाना आएगा, और इस्लाम में भी हमारे बुजुर्गों ने कहा कि एक ऐसा जमाना आएगा कि जाहिल मसला बताएगा और आलिम खामोश रहेगा, और वो जमाना आ ही गया। हम लोग खामोश हैं। बताओ इतनी दाल रोटी, घुन घाला भात, धान घाला भात, भूसा घाला रोटी खाई खाई के 8-9 साल 12 साल मदरसे में गुजारा, हमारे लोगों के कोई हक नहीं बनत है। हम लोग खड़े हैं ना, जाहिल मसला बता रहा है यार। बताओ हम लोग खड़े हो, जाहिल मसला नहीं वो मसाला बता देता है, कभी कभी पूरा मसाला बता देता है, वो मसला नहीं बताता है। तो देखो इधर पानी निकला, और वैसा मुतबर्रक पानी है कि आज पूरी दुनिया में पानी है। हाजी लोग लेकर के आते हैं, मुझसे खड़े होकर के पीते हैं। अल्लाह अकबर। इधर 1.5 साल गुजर गया, उधर बच्चा है, हजरत हाजरा है, पानी निकला, पिया, हजरत इस्माइल को पिलाया, खामोश है। वक्त गुजर रहा है। एक दिन बनी जुरहम के काफिला वाले उधर से गुजरे तो किसी की नजर पड़ गई, तो कहा यार वहां पे परिंदे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पानी मौजूद है, जहां पानी होगा वहीं पर परिंदे होंगे, पानी नहीं तो परिंदे नहीं। तो कहा हाँ यार चलो देखा जाए, और आगे बढ़े तो एक शख्स की नजर पड़ गई, तो कहा रे वो देखो पानी भी मौजूद है, एक औरत भी बैठी है और एक बच्चा भी गोद में है। ऐसा करो चलो औरत को बेच लेते हैं और बच्चे को अपना गुलाम बना लेते हैं। ये दिल में अपने सोचा, आपस में बातें की और चलने लगे। जैसे कदम को आगे बढ़ाया तो गैब से आवाज आती है, कदम को अपने रोक लो, ये एक औरत जो बैठी है, ये एक बच्चा जो लेटा है, ये पैगंबर की बीवी है, पैगंबर का बेटा है। बच्चे को मामूली मत समझना, बीवी को मामूली मत समझना, ये पैगंबर की बीवी है, वो पैगंबर का बेटा है। आवाज आती है, इन लोगों ने कदम रोक लिया, अदब के साथ गए, हजरत हाजरा के करीब पहुंचे, इजाजत मांगी, अल्लाह की बंदी अगर इजाजत दे दो तो इसमें से मैं भी पानी पी लूं। सुभान अल्लाह। क्योंकि उस पानी की मलिका हजरत हाजरा थी। कहा ठीक है पी लो, खुद भी पिया और लोगों ने पिया, जानवरों को पिलाया, अब फिर वहीं पर बसा लिया, लोग बस गए, आबादी शुरू हो गई। अब इधर क्या हुआ, धीरे 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 करीब करीब 7 साल गुजर गए। कितने साल? 7 साल गुजर गए। इधर एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि मेरी बीवी, तो कहा क्या है? कहा ऐसा करो कि इजाजत दे दो, इतने दिन गुजर गए, जरा जाके देखो तो मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया। तो कहा अच्छा तो ठीक है जाओ, लेकिन जाके देखना और फिर वापस पलट आना, रुकना नहीं। तो कहा तो ठीक है, बस इतनी ही इजाजत दिया। ये दुई बीबी के झगड़ा आज से नहीं रहा है, बहुत दिन से रहा है ना? आज से नहीं, बहुत दिन से लफड़ा चल रहा है, और आज तो बहुत ही गहरा मामला है। एक शख्स अगर एक बीवी रखे है, वो खाली झूठे अपने मेहरुआ से कह दे देखा जैते करे सवेरे, बहुत पसंद आएगा, खाली पता पाई जाए, मखाना और पानी और चाय और नाश्ता सब जानो छूट गवाओ है ना। ये आजकल का मैटर है। मगर वाह रे अल्लाह की बंदी हजरत हाजरा, वो अल्लाह की नेक बंदी थी। इतने दिन गुजरने के बाद में अपनी बीवी पहली वाली से पूछा जाओ मुलाकात करने, कहा जाओ मगर देखना वापस पलट आना, रुकना नहीं। वही कैसा ना हो कि तुम्हारा जहन उधर बढ़ जाए तो तुम वहीं रह जाओ। अच्छा तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सवारी पर सवार हुई और गए। नजर दौड़ाई है तो क्या देखा कि पूरा जंगल में मंगल दिखाई दे रहा है। जहां जिंदगी के कोई आसार दिखाई नहीं देते थे, उस जगह पर अपने बच्चा और सच्चा को छोड़ के आए थे। आज वही जगह पर जंगल में मंगल है, पूरी आबादी बसी हुई है। अल्लाहू अकबर। और उस आबादी के जो मलिका है वो हजरत हाजरा बनी हुई है। अल्लाहू अकबर। गए इधर से करीब में पहुंचे, हजरत हाजरा की नजर पड़ी तो उठ करके खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह। अपने शौहर के अदब एहतराम में उठ करके, जोर से बोलो, उठ के खड़ी हो गई। ओ मेरी माँ बहनों, तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा शौहर अगर आ जाए तो तुम भी उठ करके खड़ी हो जाया करो। इतनी बड़ी बदमाश है, खड़ी तो छोड़ो, कोनो कोनो पनिये नहीं पूछा। हाँ, अगर प्यास लगी है तेरी पानी गिला दे, कहीं मसाला बाटी थे भर ले, टंकी लाग। हमारे साथ है कई मर्तबा बीता है, हम तुमका
2-4 मरतबा ऐसे हुआ, हम कहीं ला ठोक दिए एक दिन की कबू कबू तो नाश्ता दे दिया कर, लेकिन हम कहा यार रहा दो, दिल में मलूल पैदा हो जाएगा, चलो ऐसे गुजरने दो, अल्लाह का शुक्र है अपने बूथ भर लेंगे, हाथ अल्लाह ने दिया। तो जो बीता थे हमरे हम बताई दी थे तकरीर में का है ना, तो औरत भी चाहती है कि हाँ मैं पानी न दूं, अपने बूथ जा करके ले ले। अच्छा शौहर यह चाहता है कि मैं घर में आऊं और आने के बाद आराम से लेट जाऊं तो भूसट मेरी बीवी उतार के टांग दे और तुरंत थोड़ा सा पैर दबा दे ताकि मेरी थकावट दूर हो जाए, शौहर चाहता है ना। लेकिन आजकल का मैटर यह है कि पैर तो बात मत दबाई, अगर जरूरत पड़ी तो घेंगा जरूर दबाई दी तुम्हारा, है ना। हाँ घेंगा दबावे के लिए पहले तैयार है। और ऐसी ऐसी बदजात और ऐसी ऐसी बेवकूफ औरतें गुजरी हैं जो जान तक अपने शौहरों की ले डाली है। इश्क के चक्कर में ऐसी फंसी है कि अपने शौहरों को मरवा दिया उन लोगों ने। हाँ अरे लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों अगर गालियां दे दे, आखिरत तुम्हारी बर्बाद होगी, हमारी नहीं। जो बात सच है वो सच है, जो हक है वो हक है। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, उन जैसा अपने किरदार को अपना लो, अल्लाह भी खुश, अल्लाह के रसूल भी खुश, सैयदा फातिमा ज़हरा भी खुश है। अल्लाहु अकबर। इधर गई तो क्या देखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कि पूरा जंगल में मंगल नजर आ रहा है, घोड़े पर सवारी पर सवार है। हजरत हाजरा दौड़ करके उठी ताज़ीम में और आगे बढ़ी, कहा ये मेरे शौहरे नामदार नीचे उतरिए और थोड़ा सा पानी पी लीजिए। कहा ना, कहा क्यों, कहा मैंने ना उतरने का वादा किया है। सुभान अल्लाह, क्या कहा, ना उतरने का वादा किया है। कहा अच्छा तो ठीक है आप खड़े रहो। एक पत्थर लेकर के आई और उसको रख दिया, कहा आप इस पे एक पैर का सहारा लगा दीजिए और अपने सर को जरा झुका दीजिए। एक पैर का सहारा लगाया और अपने सर को झुकाया। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी समसम का लेकर के आई और सर को धुलाया, धुलाने के बाद हाथ को धुलाया, पैर को धुलाया और धुलाने के बाद में कहा लो अब थोड़ा सा पानी पी लो। सुभान अल्लाह, प्यार देखो, मोहब्बत देखो, उल्फत देखो अपने शौहर की। कितने 7 बरस का बच्चा हो गया, एक मर्तबा 1.5 साल के बाद आए, फिर एक मर्तबा फिर कई साल गुजर गए, जब 7 साल का बच्चा हो गया तब आकर के पहुंचे। मगर वही अदब है, वही प्यार है, वही उल्फत है, वही मोहब्बत है। और आज 1.5-2 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर बंबई से कोई आता है या सऊदी दुबई से कोई आता है तो बताओ औरत का दिल क्या कहता है। चले गए रहो, अब आए हो, 3 दिन रुकियो तक फिर कटाई ली हो, फिर भाग जाए यहाँ से यार। ऐसे ऐसे लोग गुजरे, बताओ औरतों का हक भी नहीं देते हैं उसको। ये औरतों का हक है यार कि कम से कम 6 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना, कम से कम 3 महीना और बन जाए तो 1 महीना। अरे बाप रे बाप, 3-3, 4-4 साल सऊदी दुबई में गुजार देते हैं। तुम्हारा नफ्स नफ्स है, औरत का नफ्स नफ्स नहीं है। औरतों का हक मत मारो, ये सैयदना सरकार अमीर अरब ने हमको नहीं सिखाया है, ये गाजी सरकार ने हमको नहीं सिखाया है, ये बारिश पाक ने हमको नहीं सिखाया है। जिस चीज के तुम्हें जरूरत है उस चीज की औरत को भी जरूरत हुआ करती है यार। मगर वो हाजरा थी, वो शाकिरा थी, वो साबिरा थी, अपने शौहर का अदब और एहतराम करती थी, अपने जुबान से कच्चा कलाम नहीं निकाला करती थी। वो इतने दिनों के बाद ये फिर भी कुछ नहीं, अदब कर रही है, पैर धुलाया, पानी पिलाया, उसके बाद जाने लगे, दुआ किया और फिर वापस पलट गए। अल्लाहु अकबर। वक्त गुजर रहा है, आप हजरत सारा के साथ में रह रहे हैं, इधर हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा, इधर दिन गुजर रहा है इनका। दिन गुजरते गुजरते जब 11 साल के हो गए हजरत इस्माइल, कितने साल के, जोर से बोलो कितने साल के, 11 साल के हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब हुए हैं तो उनकी वालिदा हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। 11 साल पर इंतकाल हो गया। अब बताओ 11 साल का बेटा हो और अम्मा का इंतकाल हो जाए, बताओ क्या बर्पा हो गया, कैसी मुसीबत की घड़ी आई होगी। माँ का इंतकाल हो गया। किताबों में आया है कि हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो कब्र शरीफ है वो हजर असवद के करीब बनी हुई है यार, वो हजर असवद के करीब है। और मक्का वालों ने मिल करके हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शादी एक लड़की के साथ में कर दिया। अब उस लड़की के साथ में हजरत इस्माइल वक्त गुजारने लगे। बात समझ में आ रही है?
बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। वक्त गुजारने लगे तो एक मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली वाली बीवी से कहा, इतने दिन गुजर गए, इतने साल गुजर गए, फिर इजाजत दे दो तो जरा देख के आऊं मक्के में मेरा बेटा कैसा है, क्योंकि मेरी बीवी हाजरा का इंतकाल हो चुका है, तो जरा देख करके तो आऊं। तो कहा अच्छा तो ठीक है, जाओ देखो, जाओ देखो, मगर थोड़ा सा वक्फा मैं करूंगा, ठहरूंगा, रुकूंगा वहां पे। तो इसकी भी इजाजत मिल गई। हजरत आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ आ रहे हैं? अपने बेटे की जियारत, अपने बेटे को देखने के लिए आ रहे कि मेरा बेटा कैसे वक्त गुजार रहा है। अच्छा उस वक्त उनका ये माहौल था कि आपने तीरंदाजी सीख लिया था, दिन भर आप शिकार में रहते थे और शाम को घर आते थे। जब इब्राहिम पैगंबर घर आकर के पहुंचे, पता लगाया कौन सा घर है, कहा ये घर है, तो गए दरवाजे पर खड़े हुए और सलाम अर्ज किया। सलाम अर्ज करना ही था, अंदर से सलाम का जवाब आ गया। दरवाजा खुली, कौन है? आकर के देखी तो क्या देखा कि एक बुजुर्ग है जो मेरे दरवाजे पर आए हुए हैं। सलाम का जवाब देना था, आवाज पहचान गए हजरत इब्राहिम पैगंबर कि हाँ ये औरत जो घर के अंदर है ये कोई और नहीं, मेरी बहू ही है, मेरी बहू की आवाज है। तो कहा क्या काम है? तो कहा अरे से हम चले आए, इस्माइल किधर है? तो कहा वो तो बाहर चले गए हैं। अच्छा अब नाशुक्री करना शुरू कर दिया उस बीवी ने, बहू ने नाशुक्री किया। उनका तो टेम ही नहीं मिला था, उनका तो फुर्सत ही नहीं मिला था, दिन भर शिकारे पर रहा था। हम यहाँ क्या करी, मरी थे कि जीत है, यानी नाशुक्री की बातें करने लगी। जब नाशुक्री की बातें करने लगी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चलने लगे। कहा अच्छा तो ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, ऐसा करो कि मेरा एक पैगाम जब शाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम आएंगे तो एक पैगाम मेरा उन तक पहुँचा देना। कहा कौन सा पैगाम है? तो कहा पैगाम ये है, इस्माइल से बता देना कि वो अपने घर की चौखट को बदल डाले, अपने घर की चौखट को बदल डाले। अच्छा इसका मतलब क्या है? बहू नहीं समझ सकी कि इसका मतलब क्या है कि घर की चौखट को बदल डाले। इतना कहा और चले गए। जब शाम को हजरत इस्माइल घर आकर के पहुंचे, जैसे दरवाजे पर गए तैसे खुशबू आई। घर के अंदर गए तो कहा मेरी बीवी, तो कहा क्या बात? कहा मेरे घर के अंदर से खुशबू आ रही है, कोई आया था मेरे दरवाजे पर? तो कहा हाँ एक ज़ईफुल उमर शख्स आए हुए थे, यानी बुजुर्ग आदमी, और वो आपका नाम पूछ रहे थे, आपसे मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन आपसे मुलाकात ना हो सकी और वो फिर चले गए। तो कहा चेहरा देखा है? तो कहा बड़े बुजुर्ग थे वो। इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ गए वो कोई और नहीं थे, मेरे वालिद ही आए थे, कोई और नहीं थे, मेरे वालिद गिरामी ही आए थे मुझसे मुलाकात करने के लिए। तो कहा हो सकता है कोई भी हो। फिर उसके बाद में हजरत इस्माइल पूछते हैं और वो क्या कह के गए थे जब जाने लगे थे? तो कहा वो ये कह करके गए थे कि अपने घर की चौखट को बदल डालो, घर की चौखट को बदल डालो। इस अल्फाज को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ गए कि मेरे बाबा जान ने ये बोला है अपने घर की चौखट को बदल डालो, इसका मतलब ये है कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। इसका मतलब यही है कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। अच्छा बीवी को तलाक देने की जो बात कही वो क्यों कही, उसकी एक वजह है। वजह ये है जब इब्राहिम पैगंबर इस्माइल के दरवाजे पर गए तो बीवी ने नाशुक्री की बात की थी। तो जो बीवी घर के अंदर शुक्रगुजार नहीं होती है उस पर खुदा की लानत होती है, घर के अंदर से बरकतें खत्म हो जाया करती है। यार बहुत सारी औरतें हैं अपने शौहर की नाशुक्री किया करती हैं, बगावत पर उतर आती है, बुराई पर उतर आती है और वही औरत परेशान होती है, घर के अंदर से बरकत खत्म हो जाती है। यार इब्राहिम पैगंबर ने अपने बहू के ज़बानी जब नाशुक्री की बात कही तो ये ऐसे अल्फाज आपने अख्तियार किया जो हजरत इस्माइल समझ गए, उनको पता ही नहीं चला। जान गए कि मेरे बाबा आए थे और उन्होंने कहा कि घर की चौखट को बदल डालो, इसका मतलब यह है बीवी को तलाक दे दो। खाना पीना बाद में, पहले कहा ए आज से मैं तुझे छोड़ता हूं, तलाक देता हूं, तू अपने घर जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे बाबा जान थे तो आए थे और वो जब जब मुझको कोई बात बताए है गलत नहीं अच्छा ही समझाया है, वो बड़े नेक है, बड़े अच्छे हैं, खुदा के मकबूल बंदे हैं, सच कहा है और उनकी बात को मैं मान करके रहूंगा, क्योंकि मेरे वालिद बुजुर्गवार है, मेरे बाबा जान है, मेरे अब्बा हुजूर है, वो अल्लाह के पैगंबर, मैं उनकी बात को नहीं मेटूंगा। तलाक दे दिया।
छोड़ दिया, औरत घर चली गई। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक सालिहा औरत से शादी कर लिया आपने, अच्छी औरत से इस्माइल पैगंबर की शादी हो गई। फिर उसके बाद में कुछ दिन बीत गए, फिर एक मर्तबा आए, कहा ला चलो फिर टहल करके आता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर आए इस्माइल के दरवाजे पर, सलाम किया, अंदर से आवाज आई। आवाज आने के बाद में वही सालिहा औरत जो बाद में दूसरी शादी की है आगे बढ़ी, दरवाजा खोला, देखा चेहरा, कहा ये कोई अल्लाह के बंदे अच्छे लगते हैं, नेक हैं, परहेजगार हैं। अच्छा, सलाम किया। फिर उसके बाद में वही औरत घर के अंदर बुला ले गई। सुभान अल्लाह। पहली वाली तो तन को यूं नहीं कही कि बैठ जाओ हवा खाई लो तब जाओ, और अपने शौहर की बुराई करने लगी, शौहर की बुराई करने लगी। वो भी शौहर का बाप सामने खड़ा है, ससुर सामने खड़ा है और अपने शौहर की बुराई कर रही है। नाशुक्री देखा तो इसलिए अपने बेटे को ऐसा बता दिया। दूसरी बीवी जो है, अब गए दरवाजे पर, वो अंदर लेकर के गई वो लड़की, वो सालिहा औरत इस्माइल सलाम की दूसरी बीवी, बैठाया, पानी पेश किया, नाश्ता पेश किया, फिर कहा क्या हाल है, कहिए जिंदगी कैसे गुजर रही है। तो जानते हो दूसरी बीवी क्या कहती है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जितने में मुझे रखता है मैं हूँ, और अल्लाह के फजलो करम से बहुत अच्छी जिंदगी हमारी गुजर रही है। हजरत इब्राहिम पैगंबर को ये अदा पसंद आई। फिर उसके बाद थोड़ी देर बातें की, हाथ उठा करके वहां दुआ भी मांगी, ए मेरे मौला, मेरे बेटे को और मेरी बहू को सलामत रखना और अच्छे से जिंदगी गुजारने की मौला तौफीक अता फरमाई ने। दुआ मांगी और फिर उसके बाद में चले गए। शाम को जब शिकार से वापस पलटे तब फिर खुशबू पाई, फिर पूछा कोई आया था मेरे दरवाजे पर, घर के अंदर कोई आया था। तो दूसरी वाली जो बीवी थी, हाँ बोली, हाँ एक बुजुर्ग शख्स आए हुए थे, मैंने उनके खातिरदारी हो चुका, दाना में पानी पेश किया, नाश्ता पेश किया, उन्होंने पानी पिया, नाश्ता खाया, और फिर उसके बाद में दुआएं दी, और उसके बाद में चलने लगे। तो कहा जब चलने लगे थे तो क्या कहा था, काम से ये कह गए थे कि ये बेटा इस्माइल अब इस चौखट को कभी मत बदलना। बनी बदी बात में कह गए जो ये भी ना समझ सकी, अब इस चौखट को कभी मत छोड़ना, इस चौखट के अंदर तुम्हारे लिए बरकत है, तुम्हारे घर के अंदर बरकत है, तुम्हारे लिए अच्छाई है। दुआ भी देते गए और बता के गए चौखट को मत छोड़ना। इब्राहिम पैगंबर समझ गए पहली बीवी ने नाशुक्री किया था तो मेरे बाबा जान ने उसे बदलने को कह दिया था, मेरी बीवी ने खिदमत किया, शुक्र खुदा का बजा लाया, तो मेरे बाबा जान ये कह के गए हैं इसको मत छोड़ना, इसी में भलाई है। अल्लाह अल्लाह। और मेरी माँ बहनों, ये दर्श लेकर के यहाँ से जाओ, जितना घर में तुम्हें मिले खा लिया करो, पानी पी लिया करो, कभी गीबत ना किया करो, शौहर की बुराई ना किया करो। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है जो औरत पंज वक्त नमाज अदा करे, अपने इज्जत की हिफाजत करे, अपने इज्जत की हिफाजत करे, शौहर के माल की हिफाजत करे, शौहर के घर की हिफाजत करे, रमजान शरीफ के रोजे रखे, तो हजरत आयशा का फरमान है कि कयामत के दिन जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहेगी वो औरत दाखिल हो जाए, जिस दरवाजे से औरत चाहेगी दाखिल हो जाएगी जन्नत के अंदर। ए मेरी माँ बहनों, तुम्हारा मजाजी खुदा है तुम्हारा शौहर, कभी उसकी बगावत में मत आना, कभी बुराई में मत आना, जो शुक्रगुजार रहो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। ए मेरे मौला तू जितने में रख रहा है मेरा शौहर उतने में मुझे खुश रखता है, खुश रहो, खाना ना हो भूखे रह के वक्त गुजार लो, अपने शौहर से बार बार तुम शिकायत ना किया करो, क्योंकि गरीबी अल्लाह देता है, अमीरी अल्लाह देता है, व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। अल्लाह के हाथ में इज्जत भी है, उसी के हाथ में जिल्लत भी है, वो चाहे तो इज्जत में गिरफ्तार कर दे, वो चाहे तो जिल्लत में गिरफ्तार कर दे, वो चाहे तो इज्जत दे दे, वो चाहे तो जिल्लत में तुम्हें गिरफ्तार कर दे, जैसा वो रखे वैसा तुम्हें रहना पड़ेगा। मेरी माँ बुजुर्गों की औरतों को अपने सामने, उनके दर्श को अपने सामने रखते हुए, उनकी सुन्नत को जिंदा करते हुए अपने
अपने शौहर की कभी नाशुक्री मत करना, जैसे हजरत हाजरा ने नाशुक्री नहीं किया, जिस तरीके से इस्माइल पैगंबर की दूसरी बीवी ने नाशुक्री नहीं किया, इसी में वक्त उन्होंने गुजारी, ऐसे तुम भी वक्त गुजारते रहो। आज तुम वक्त गुजारो, इसलिए तुम ऐसे दरबार में आकर के पहुंची हो जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के खातिर अपनी गर्दन को कटवाया है, जिसके रक्षके में तुम आके बैठे हो, वो ऐसा इंसान मखबूल हुआ है खुदा की बारगाह में, जो शहीद भी हुआ है और गाजी भी हुआ है। वो सैयद सालार मसूद गाजी की जाता है, वो शहीद भी है, वो गाजी भी है। अपने जान को खुदा के नाम पर दे दिया, अपने सर को खुदा के नाम पर दे दिया, अपनी गर्दन को कटवा दिया। दुनिया को भूल गए, आपके सामने अगर है कोई तो अल्लाह ताला है, उसका रसूल है, उसके अलावा पूरी दुनिया एक है। इसके मुस्तफा सीने में बसा लो, इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाएगा। रब ताला कुरान मुकद्दसा में ऐलान फरमा रहा है, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। खुदा के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। ये कुर्बानी का मामला भी हमारे लिए है यार, हम कुर्बानी करें। माशाअल्लाह वो दिन आ रहे हैं और अल्लाह ताला ने जिसको तौफीक बख्शी है यार, कुर्बानी करो, उसके 3 हिस्से लगा दो, गरीबों में बांट दो और अपने दोस्तों में बांट दो, अपने घर के लिए रख लो और रखने के बाद शाम को खाना खाओ, हड्डियां बचे, खाल बचे, खुर बचे, नाखून बचे, ओझड़ी बचे, तो इसको ले जा करके जहां पे तुमने कुर्बानी किया है उसी गड्ढे में डाल दो, दफन कर दो। कभी उसको माँ बहनों नौजवानों बहाना नहीं, क्योंकि बड़ी बेअदबी होती है। जो मसला कुर्बानी का है क्यों, वही मसला अकीके के जानवर का भी है। हड्डी बहाओ ना, खाल को बहाओ ना, नाखून को बहाओ ना, खुर को बहाओ ना, जो हड्डियां बच जाए उन सबको ले जा करके उसी गड्ढे में दफन कर दो। एकदम ज्यादा खोदो ताकि कुत्ता उसको खोद करने ले जाए, उसकी बेअदबी ना करे, बेअदबी ना करे। ए मेरी माँ बहनों, तुम भी खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, पड़ोसियों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ और सबसे पहले गरीबों में बांट दो। देख के आओ किसके बच्चे खाए हैं, किसके बच्चे नहीं खाए हैं, उन लोगों का ख्याल रखो। इसलिए अल्लाह ने हमें दौलत अता की है कि तुम भी खाओ और ईद का दिन है, तुम भी खुशी मनाओ, गरीब के बच्चे भी खुशियां मनाए, गरीब के बच्चे भी खुशियां मनाए। रब ताला हम सबको ये दिन सिरातल मुस्तकीम पर